हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एक नई पोस्ट यानी एईडीओ का वैकेंसी है ये, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। उसी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल जो है 45 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। कितना? तो 45 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें कि हमारा 15 सेट जो है सामान्य भाषा का होगा, 15 सेट सामान्य अध्ययन का, 15 सेट जो है क्या होगा तो सामान्य योग्यता का होगा। अगर इसके पाठ्यक्रम के बात किया जाए तो पहला होगा सामान्य भाषा भाग 1 होगा। सामान्य अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे, एवं सामान्य हिंदी के होंगे 70 प्रश्न, एवं सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न होंगे 2 घंटा के लिए, एवं सामान्य योग्यता है जो कि 100 प्रश्नों की संख्या होगी 2 घंटा के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जो है सामान्य अध्ययन के फर्स्ट प्रश्न से। हमारा फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे हैं, कभी कथन है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है तो स्थिर होती है। ठीक है, हम कारण कह रहा है कि सरल आवर्त गति में जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है तो संरक्षित तो रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों क्या है तो सत्य है, एम आर ए क्या करता है तो सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत एवं संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, बात सही है। ठीक है, दूसरा है कि इन तरंगों को जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह भी बात सही है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति का क्या होता है तो बराबर होता है, यह भी कथन क्या है तो सत्य है। आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि यह अनुदैर्ध्य तरंग यानी जो है इंडिविजुअल वेव्स होती हैं, तो नहीं, यह इंडिविजुअल वेव्स नहीं होती है, जो है यह कहते तो अनुप्रस्थ होती है यानी ट्रांसवेरस होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका कथन क्या होता है 2 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है तो कथन असत्य है, क्योंकि जो है अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की पूर्ण कृष्टिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पूर्ण कृष्टिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। ठीक है, आपका फर्स्ट कथन कर रहा है कि यह जो अपने अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को क्या करती है तो परिवर्तित कर देती है। एवं दूसरा कह रहा है कि इसकी अवशोषण की क्षमता 1 होती है, यह एक खराब क्या है तो उत्सर्जक है, एवं इसकी उत्सर्जनता 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि बी नंबर हो जाएगा। इसकी जो है अवशोषण क्षमता क्या होती है तो 1 होती है, इसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, यह कथन क्या है तो सत्य है। ठीक, 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो हम लोग को मिलाना है, जिसमें कि व्यक्तिकरण। तो व्यक्तिकरण जो है होता है आपका साबुन के बुलबुले में। ठीक है, विवर्तन कहाँ होता है तो विवर्तन जो है विवर्तन का सिद्धांत कहाँ होता है तो यह जो है प्रकाश के किनारों के मुड़ने में। प्रकीर्णन कहाँ होता है तो प्रकीर्णन यह तो पता ही होगा सभी को कि प्रकीर्णन जो है आपका आकाश का नीला रंग में एम्पर्ण विक्षेपण होता है इंद्रधनुष बनाने में। तो अगर इस तरह बात किया तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का है तो सही है। पी प्रकार के जो है अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो 5 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर। इसे त्रिसंयोजी यानी ट्राइवेलेंट अशुद्धि से मिलाकर बनाया जाता है, यह कथन क्या है तो पी प्रकार का अर्धचालक में 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की के लिए जो है क्या विशेषता होनी चाहिए। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए जो है क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें जो है बेसिक बात है कि इसकी विशेषता जो है क्या होनी चाहिए तो बड़ी फोकस दूरी बड़ा क्या होना चाहिए तो द्वारक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व यानी व्युत्क्रमण को सही ढंग से क्या करता है तो समझाता है। तो 7 का राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर बी। प्रतिबिंब का बायां और दायां भाग को क्या करता है तो दिखाई देता है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में जो कौन सा कथन गलत है। न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में क्या है तो कौन सा कथन क्या है तो गलत है। फर्स्ट
कथन है कि यह बल जो है आकर्षण बल होते हैं, तो नाभिकीय बल आकर्षण बल ही होते हैं। हम दूसरा कह रहा है कि यह बल बहुत छोटी परास यानी शॉर्ट रेंज के होते हैं, यह भी बात सही है। ये बल जो है आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, यह भी बात सही है। हम ऑप्शन डी करें कि बल जो है व्युत्क्रम वर्ग यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पालन करते नहीं, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, तो पालन नहीं करते हैं। आपका 8 का डी राइट आंसर जगह जो कि कथन क्या है तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। हम कारण करें कि मॉर्फिन और हेरोइन क्या है तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर ए, और दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की कुलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। कोलाइडल विलयन के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह क्या है तो समांगी यानी होमोजोनियस मिश्रण होते हैं, यह कथन क्या है तो असत्य। कोलाइडी विलयन जो है होमोजोनियस नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है हम लोग को, तो सुमेलित करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सुमेलित कर रहे थे। जैसे टेफ्लॉन जो क्या है, जो एकलक क्या होता है, तो टेफ्लॉन का एकलक होता है क्या, तो टेट्रा फ्लोरोएथीन होता है, ठीक है। अब नाइलॉन 6 का क्या होगा, तो नाइलॉन 6 का हो जाएगा आपका कैप्रोलैक्टम होता है, ठीक है। अब प्राकृतिक रबर का क्या होता है, प्राकृतिक रबर का तो सभी को पता होगा कि प्राकृतिक रबर का जो होता है आपका आइसोप्रीन होता है, नियोप्रीन होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि सभी लवण उदासीन होते हैं। सभी लवण जो है क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। इस कथन के संबंध में क्या सत्य है। सभी लवण जो है क्या है तो उदासीन होते हैं, यह कथन के बारे में जो है क्या सत्य है। फर्स्ट है कि यह कथन पूर्ण सत्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल और दुर्बल क्षार से बने लवण क्या होता है तो अम्लीय होते हैं। हम तीसरा कथन करें कि कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्या होता है तो क्षारीय होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। BMC कथन क्या है तो सत्य है। 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट कथन कहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। हम दूसरा कह रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। हम तीसरा कह रहे हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार क्या है तो सदिश राशि है। तो 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कथन एवं तीसरा कथन क्या है तो सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 13 का सी नंबर। बाकी दो कथन क्या है तो गलत है, ठीक है। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब जो क्या होता है, बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक उल्टा और क्या होगा तो छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की हैबर्स प्रक्रम यानी हैबर्स प्रोसेस द्वारा जो है अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है। हैबर्स प्रोसेस द्वारा जो है समान अमोनिया के उत्पादन के लिए जो है कौन सी परिस्थिति क्या है तो अनुकूल है। तो 15 का राइट आंसर होगा सी नंबर, निम्न ताप और उच्च दाब क्या है तो आपकी अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि दिए गए यौगिकों के उनकी अम्लीयता प्रबलता यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, ठीक है। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले हो जाएगा HF यानी HCl यानी HBr, उसके बाद से क्या होगा तो HI हो जाएगा, ठीक है। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर एक, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है तो अपहर्षित हो जाती है। तो 17 का राइट आंसर है सी नंबर क्या है तो थाइमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है तो थाइमस ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो माइटोसिस के बारे में कौन सा कथन क्या है तो गलत है, यह है जो युग्म यानी गैमेट्स के निर्माण में सहायक यह कथन क्या है तो गलत है, ठीक है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर की छोटी आंत में जो वसा का पाचन, छोटी आंत में क्या होता है वसा का पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होगा। अगर छोटी आंत
छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक क्या है, तो जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण क्या है जो है सबसे पहले होगा, तो इसके में जो सबसे पहले जो होगा वो कौन सा चरण होगा, तो पीत लवणों द्वारा क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण होता है। ठीक है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत जो वसा के पाचन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, तो इमल्सीकरण ही होता है। ठीक है, इमल्सीकरण जो है सामान्यतः यकृत द्वारा स्रावित पित्रस में मौजूद पित्त लवण वसा के क्या होते हैं, तो बड़ी नलिकाएं हम छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदों में क्या करते हैं, तो तोड़ देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की। मेंडल के पृथक्करण यानी लॉ ऑफ सिग्रेशन के अनुसार जो है युग्मक के निर्माण के दौरान जो एक जीन युग्म विकल्पी के एक दूसरे पृथक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है, यानी एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वह एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि जैव प्रौद्योगिकी में जो है प्लास्टिड का उपयोग किया है। जैव प्रौद्योगिकी में जो है प्लाज्मिड प्लाज्मिड का जो है उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है आपका संवाहक यानी वेक्टर के रूप में किया जाता है। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि अधिवृक्क प्रांतस्था यानी जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा जो है स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स यानी जैसे कार्टिलोस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कार्टिलोस का मुख्य कार्य जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपापचय का नियमन एवं सूजन निरोधी प्रतिक्रिया को क्या होता है, तनाव प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया करना। ठीक है, राइट आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, तो सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, तो सही सुमेलित है। जैसे कि दिया है कि संघ एनिलिडा कुटगुहा, यह क्या है, तो आपका सही सुमेलित नहीं है। संघर्षपूर्ण जल संबंध तंत्र नहीं आता है। संघ मोलास्का मेटामेरिक खंडी भवन नहीं आते हैं। हम संघ इकाइनोडोमाटा यानी जो वयस्क यानी और ये जो समिति यानी वयस्क में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 24 का ऑप्शन नंबर डी। बाकी कथन क्या है, तो सभी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। जिसमें फर्स्ट कथन कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्ध होती है, नहीं। दूसरा कथन कह रहा है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानीयकृता होती है, कैसे हो सकता है। भारत में जो 4 हॉटस्पॉट है, नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है कि हॉटस्पॉट केवल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हाँ हॉटस्पॉट का हॉटस्पॉट जो है कहाँ, तो जो है केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राइट आंसर रहेगा 25 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में अगर 4 हॉटस्पॉट, भारत में जो 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है जिसमें हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदर लैंड है। ठीक है, सॉरी 25 का क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई थी 1 मिनट कि बायोडाइवर्सिटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सभी तीनों कथन क्या है, तो सही है, लेकिन कथन गलत 4 होगा। ठीक है, हॉटस्पॉट केवल जो है क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या तो कथन गलत है, हम सही समझ रहे थे। ठीक है, यह कथन क्या है, तो गलत है। अब भारत में जो 4 हॉटस्पॉट हैं जो कि आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जो कौन कौन से, तो हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और क्या है, तो सुंदरलैंड है। इसको थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, जिसमें कि सल्फर ऑक्साइड का प्रभाव, तो सल्फर ऑक्साइड का प्रभाव जो अम्ल वर्षा में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ओजोन के क्षरण में होता है। ठीक है, नाइट्रेट और फॉस्फेट का जो है प्रभाव कहाँ होता है, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का क्या, तो सुपोषण में होता है। अम्पारा मरकरी का कहाँ होता है, तो मिनी माथा रोग में होता है। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है, तो ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को जो चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित है। 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की। हृदय चक्र के दौरान डॉप ध्वनि का कब उत्पन्न होती है, तो डॉप ध्वनि जो कब उत्पन्न होती है, तो यह जो है अर्धचंद्र यानी बाल बिंदु
सेमिलुनार बल्ब्स के बंद होने पर नीला यानी अनुशीतलन के प्रारंभ में होता है। ठीक है, जब जो है सेमिलुनार बल्ब बंद होने पर जो है नीला में जो है क्या होता है, तो अनुशीतलन के प्रारंभ होने पर जो है डब की आवाज़ आती है। 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो 29 का राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जीवाणु और कवक दोनों में प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 30 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त एक से अधिक क्या है, तो इसमें से क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या है, तो घटक है। ठीक है, इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है और मेमोरी मैनेजमेंट भी है। तीनों क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने जो 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो स्टारशिप। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े स्टारशिप रॉकेट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसे नासा ने 2027 के बाद चांद मिशन के लिए चुना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम पुस्तक जो है इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो ये इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो मनोज कुमार झा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 32 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, तो जीएसटी परिषद के जो है 56वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि 26 अगस्त 2025 को बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है, तो यह किस मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की मंजूरी दी है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के हाल ही में जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। हाल ही में जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है कौन है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के भारत में जो है अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। भारत में जो अमेरिका का राजदूत जो किसे नियुक्त किया गया, तो जॉन और हर्बर्ट को, किसे, तो जॉन आर हर्बर्ट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की IMF में जो है कार्यकारी निदेशक यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 के नंबर के, तो उर्जित पटेल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC में जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन यानी बाराबडोस में कौन करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 38 का बी नंबर, कौन, तो ओम बिरला करेंगे। कौन, तो ओम बिरला करेंगे। 5 से जो है 12 अक्टूबर तक ब्रिज टाउन यानी बाराबडोस में जो 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया। 2 दिवसीय जो है अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, इनके नेतृत्व में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 39 के बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि जम्मू कश्मीर का जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है क्या किया गया, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैप्टन तुषार महाजन के, क्या, कैप्टन तुषार महाजन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के अगस्त 2025 में जो प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने जो श्रम श्री योजना शुरू की है। अगस्त 2025 में जो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है किस राज्य ने जो श्रम श्री योजना शुरू की है, तो 41 का राइट आंसर सी नंबर, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने जो है 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत जो है इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो 42 का राइट आंसर होगा सी नंबर का, तो 20% कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इनका संबंध जो है किस राज्य से, तो इनका संबंध जो है राजस्थान से है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सॉरी इनका संबंध जो है 43 का सही राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इनका संबंध जो कहाँ था, राजस्थान से है। ठीक है, वह राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। वह पॉलिटिक्स साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए की छात्रा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था। पहली रनर अप तान्या शर्मा, दूसरी रनर अप कौन, तो महक ढींगरा चुनी गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर भारत के पूर्व मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो सुष्मिता सेन 1994 बने थे, लारा दत्ता 2000 में, अमरनाथ चंदू 2021 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि इंडिया गठबंधन ने जो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया था, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी सुदर्शन रेड्डी को। किसे, तो बी सुदर्शन रेड्डी को किया गया था। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी जो है यह जो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश है, इन्हें किया गया था। 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर की, हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है। हरून इंडियन मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है दूसरे स्थान पर कौन है, तो 45 का सी राइट आंसर है कौन, तो बिरला परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के, बंगाल में जो भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया। बंगाल में जो भूमि राजस्व का जो अस्थायी बंदोबस्त जो किसके द्वारा किया गया, तो 46 का राइट आंसर बी नंबर, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, पाटलिपुत्र में जो कौन सी बौद्ध संगीतिक आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध संगीतिक आयोजित की गई थी, तो तृतीय की गई थी। 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुई थी 483 ईस्वी में, कहाँ, तो राजगिरी हुई थी। ठीक है, इसके शासनकाल में था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, तो वैशाली हुई थी। तृतीय हुई थी कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो कोई संशोधन लाने का जो है उपक्रम जो है वह कैसे किया जा सकता है, तो वह जो है किया जा सकता है लोकसभा या किसके द्वारा, तो राज्यसभा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न में से कौन जो है एक तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधारों में निम्न में से जो तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है, तो 49 का राइट आंसर होगा डी नंबर, क्या, तो उपरोक्त सभी सम्मिलित, यानी ई प्रोजेक्ट भी सम्मिलित है, स्किल विकास भी, मेक इन इंडिया भी। 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की, भारत में जो है 2001 से 2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। भारत में जो है 2001 से 2011 में जो 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी कितना, तो 50 का राइट आंसर है बी नंबर, 18.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का बी नंबर, कब, तो 2 बार चुने गए थे। कब, तो 2 बार चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। फर्स्ट जो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। ठीक है, जिसमें कि जो हुआ वो सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बन गए थे। ठीक है, हम दूसरा जो है 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश का अधिवेशन में, जो कि गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके 51 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से हम लोग को बताना जो है कौन सा जो है क्या है, तो सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि 52 का अनुच्छेद 156 राज्यपाल की अवधि से संबंधित है या सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यकाल से यह भी संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार से यह भी संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल को हटाने से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर जो है डी क्या है, तो कथन आपका सुमेलित नहीं है। 155 का जो राज्यपाल का हटाना यह क्या है, तो कथन गलत है। अनुच्छेद 155 के द्वारा क्या होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर की, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश का लेखक जो है आपका दयानंद सरस्वती है। कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि बिहार की जो है बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। बिहार की जो कौन सी नदी जो है कि अमरकंटक से उत्पन्न होती है, तो यह सभी को पता होगा कि जो है सोन होती है। कहाँ तो सोन होती है, बिहार की सोन नदी जो अमरकंटक से उत्पन्न होती है। सोन नदी जो है नेवान तथा सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम जो मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की चोटी से हुआ है। ठीक है, यह भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में क्या करती हैं तो प्रवेश करती है। बिहार तथा झारखंड की सीमा का निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में क्या होती है तो मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गोपद, रिहंद, कनहर तथा उत्तरी कोयल है। ठीक है, ये सबको याद रखेंगे आप लोग जितना भी पॉइंट बताया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि निम्न में से कौन सी क्या है तो सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, जिससे कि शेरशाह में से जो है समस्तीपुर का मकबरा है। समस्तीपुर में जो है शेरशाह का मकबरा कहाँ है तो सासाराम है, न कि समस्तीपुर में। तो आपका फर्स्ट कथन क्या है तो सुमेलित नहीं है। 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर एक निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है। एक मिनट, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी नंबर, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो राइट आंसर होगा 57 का बी नंबर, हड़प्पा को खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली क्या थी तो सारी व्यवस्था थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी तो 1921 में हुई थी। तो किसके द्वारा तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्वी सन 1809 में जो है फारसी में जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो किसने लिखी है तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो कौन था तो आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का क्या था तो दास था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या तो गुलाम वंश की स्थापना की। इसको भी आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है हमारा कि इनमें से जो है किसे जो है खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनमें से किसे जो है खान ए खाना की उपाधि से क्या किया गया था तो सम्मानित किया गया था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो बैरम खां को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कौन जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा क्या तो सही सुमेलित नहीं है, जिसमें कि है आपका अकबर के समय जो कौन से विदेश यात्री आए थे। इसमें से बताना है कि जो है कौन सा क्या था हम लोग को सुमेलित नहीं है। अकबर के समय विलियम हॉकिंस सही है, जहांगीर के समय अब्दुल रजाक, शाहजहां के समय टॉमस रो, लेकिन औरंगजेब के समय मनुचिया क्या है तो सुमेलित है। सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो अकबर के समय विलियम हॉकिंस, अकबर के समय विलियम हॉकिंस क्या है तो यह नहीं है। औरंगजेब के समय जो मनुचिया क्या है तो सुमेलित है। 62 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था तो यह जो है एक क्या था तो ब्रह्म समाज आंदोलन था। ठीक है, 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर के कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी जो है पर्वतीय चोटी जो है किस देश में स्थित है तो 64 का राइट आंसर होगा सी नंबर। कहाँ तो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ तो इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। पूछताछ घास प्रदेश जो है वह कहाँ पाया जाता है तो 65 का राइट आंसर सी नंबर। कहाँ तो हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि निम्नलिखित को क्या करना है तो हम लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे उगते सूरज की भूमि, तो उगते सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। अब मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है तो नॉर्वे को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि जो किसे तो फिनलैंड को कहा जाता है। अब वहीं जब ब्रज की भूमि किसे कहा जाता है तो ब्रज की भूमि जो भूटान को कहा जाता है। तो इस तरह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रा राजधानी है किसकी। तो अक्रा जो है राजधानी है किसकी तो घाना की राजधानी है अक्रा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए। अक्रा जो है घाना की राजधानी है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है। ठीक है,
यहाँ की मुद्रा क्या है, तो घानियन सेडी, यानी घानियन सेडी जो क्या है तो घाना की मुद्रा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वह कहाँ से नहीं गुजरती है, तो 68 का राइट आंसर डी नंबर क्या है, तो तेलंगाना से जो है भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जो किस संविधान से लिया गया, तो 69 का राइट आंसर होगा ए नंबर कहाँ, तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो 70 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1833 के चार्टर एक्ट से बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी खेती क्या है, तो जायद मौसम में की जाती है। तो 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा खीरा तरबूज खरबूज, यानी जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी का क्या है, 71 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर के, महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज संगठन क्या है। तो महासागरीय जो पर्यटक का जो मुख्य संगठित महासागरीय प्रॉपर्टी जो मुख्य खनिज संगठन जो होता है वो कौन सा होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था, तो 73 का राइट आंसर उसी नंबर कितना था, तो 32% था। कितना, तो 32%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की, कैल्शियम जो है किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और कौटिल्य किस स्थान में जो है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कौटिल्य जो किस स्थान में जो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्या था, प्राध्यापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 के नंबर किस में थे, तो आपका तक्षशिला में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर की, इनमें से कौन जो विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का क्या था, प्राकृतिक समाज था। तो 75 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या था, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो नाटो का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या है, तो नाटो का सदस्य है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में जो है वर्तमान में जो है सितंबर 2025 में 32 सदस्य हैं। सितंबर 2025 तक कितने, तो 32 सदस्य हैं, जिसमें कि डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूएसए, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की आदि इसमें शामिल है। नाटो का जो है 31वां सदस्य देश फिनलैंड है और स्वीडन जो है क्या है, तो 32वां सदस्य देश है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर की, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जो है निम्नलिखित में से किससे जो है किससे जारी कर सकता था। राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी नंबर क्या था, रीट जारी कर सकता है। 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर के, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे, तो जगजीवन राम थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य इन सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 79 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक को स्वीकार कर लिया गया था। राइट आंसर रहेगा 79 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा जो भारत की समस्याओं का मूलभूत क्या है, तो कारण है। तो 80 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर किसने, तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर के, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो कौन सा विभाग था, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी नंबर क्या, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है। मगध और जो है अंग का मैदान जो किसका हिस्सा है, तो राइट आंसर है 82 का बी नंबर, मध्य गंगा का मैदान है। क्या, तो मध्य गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान का निर्माण जो हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसके सहायक नदियों से हुआ है, जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि के निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया। ठीक है।
गंगा मैदान का ढाल जो है कि कैसा है, तो दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा के जो है विशाल मैदान के 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी है, तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान है। ठीक है, आइए ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदान आता है। वहीं मध्य गंगा के विस्तार का गंगा के अंतर्गत जो है कौन कौन से, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य मुख्यतः आते हैं। ठीक है, अगर निम्न गंगा की बात करें तो निम्न गंगा का मैदान का विस्तार जो पश्चिम बंगाल और कहा तो बांग्लादेश में हुआ है। तो इसमें 82 का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। मगध और जो है अंग जो है किस के हिस्से हैं, तो मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं। 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर के, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था, 83 का राइट आंसर सी नंबर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत का गृहीत किया गया था, तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस में तो किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर की, जलप्रपात और नदी, जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा क्या है, तो सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का जो है डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, जोग शरावती। ठीक है, 85 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर की, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का जो है ए नंबर कहाँ, तो असम में स्थित है माजुली द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर के, भारत का जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है। तो भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो 87 का राइट आंसर बी नंबर कहाँ, तो लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से जो है निम्न में से जो अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, तो अजात शत्रु के वंश का जो है क्या नाम था, तो हरेक वंश था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 89 नंबर की, कश्मीर की घाटी एवं कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ, तो 89 का राइट आंसर होगा सी में कहा, तो मध्य हिमालय या कहा, तो लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर की, शीतकालीन फसल ऋतु यानी विंटर क्रॉप सीजन को जो भारत के किस नाम से जाना जाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर के, तो रबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि पृथक मिथिला राज्य की मांग को भौगोलिक आधार पर मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र के विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानदियों के बीच का मैदान, महानंदा नदियों के बीच का मैदानी भाग क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा और का पुरातात्विक स्थल जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तेल्हारा महाविहार का अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी के एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है, तो 92 का राइट आंसर होगा सी नंबर कहा, तो सकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर के, बिहार के नवीनतम औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए जो कौन से स्थान रणनीतिक रूप से क्या है, तो सबसे उपयुक्त है, तो 93 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक जितने भी दिए हुए हैं सभी क्या है, तो उपयुक्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर के, बैरला झील जो सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बैरला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहाँ, तो वैशाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और क्या है, तो कार्यान्वित किए गए हैं, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ, तो दरभंगा और सुपौल में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि बिहार के मैदानी इलाकों में जो जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है, तो राइट आंसर रहेगा 96 का ऑप्शन नंबर बी, गहन कृषि का समर्थन करने वाले उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध ने नंगी हड़ताल, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 97 का जो है सी नंबर, स्वदेशी निर्मित यानी धोती लंगोट की आपूर्ति, 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि 1939 में जो सारण जिले के अंबारी में जो है किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का जो है ऑप्शन नंबर बी, राहुल संकृत्यानंद को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी नंबर सतीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जो किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का क्या था, प्रतीक था। तो राइट आंसर होगा 100 का सी नंबर 1935 हाजीपुर। कब? तो 1935 हाजीपुर। तो ये था जो है आपका सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्न बीपीएससी एईडीओ का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं है, हम सही सुमेलित हमें कुछ क्वेश्चन में हमारे पढ़ने में त्रुटि हुई तो उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगले बार से कोशिश करेंगे कोई भी त्रुटि नहीं हो, क्योंकि जो है जल्दबाजी में पढ़ने के बाद कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।